दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ये सब की सब मोदी सरकार की देन है। नफरत का बाजार लखा रखा है बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल देश की स्थिति बेकार, देश में बेरोजगारी ने पैर पसारे पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से, जी हां डिमोनेटाइजेशन की वजह से बड़ी गरीबी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें आरक्षण वाले मामले पर अखिलेश का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गरीब, बेरोजगार और खास करके निचली जाति के लोगों का आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता हेमंत विश्वकर्मा का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ दिखावे के अध्यक्ष हैं। बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी में कैसे जेपी नड्डा दिखावे के अध्यक्ष है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बॉम्बई सरकार को दो टूक, बोले फिलहाल महाराष्ट्र कर्नाटक में महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र मराठी बोलने से रोका जा रहा है और मराठा करने से भी। इसके बारे में आपको बताएंगे कि मराठी बोलने से क्यों रोक रही कर्नाटक सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार पर उठे सवाल, मां क्यों, आपको बता दें मां की चिता को अग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे को, जी हां दरअसल आपको बता दें श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी सरकार ने भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। ममता बनर्जी बोली मां से बढ़कर कुछ नहीं, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से होगा किसानों का बड़ी पंचायत। जी हां दरअसल आपको बता दें हरियाणा में किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है। राकेश टिकैत ने भर लिए हुंकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है। प्रधानमंत्री इन तीनों चीजों से भागते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी किसी मीडिया को यह जवाब नहीं दिया कि देश में इतनी गरीबी और बेरोजगारी क्यों फैल रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोई भी मीडिया वाला सवाल नहीं पूछता, जो कि मीडिया का काम है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि क्या कभी की मीडिया वाले ने प्रधानमंत्री से पूछा कि देश में इतनी गरीबी, बेरोजगारी क्यों फैल रही है। राहुल ने कहा कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते। बीजेपी और पूरी बीजेपी की टीम ये नफरत फैलाने में विश्वास रखते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नफरत की दुकान बना रखा है, नफरत का बाजार। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हम प्यार बांटने निकले और प्यार बांटते रहेंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी को खास कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से राहुल को रोकने की कोशिश की जाती है उसको लेकर राहुल गांधी काफी गुस्से में है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में तरह तरीके की चीजें होती हैं, हमें कमेंट करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग हमें किसी से मिला देते हैं। आपको बताते चले राहुल ने कहा कि देश इससे सुधरने वाला नहीं है। देश में गरीबी, बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे पहले नफरत को हटाना होगा। राहुल ने कहा कि हमारा देश में गरीबी और बेरोजगारी फैलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है, प्यार को कम किया जा रहा है और नफरत को बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे। जब से 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार आई है तब से बीजेपी ने सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है। आपने बीजेपी के नेताओं के मुंह से कभी प्यार की भाषा नहीं सुनी होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा सुनी होगी। जाहिर सी बात है जब देश में नफरत फैलेगी और इस तरीके की चीजें होंगी दोस्तों तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उन सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम है। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, देश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से दोस्तों बिगड़ चुका है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार की नीतियां और सरकार के जितने भी कार्यकाल हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते रहते हैं। राहुल गांधी की बातों में दम है कि आज देश में जो बढ़ती महंगाई है उसकी जिम्मेदार केवल और केवल मोदी सरकार है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत बोले हरियाणा में होगी सबसे बड़ी महापंचायत, किसान देंगे धरना प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान जो है हरियाणा में एक सबसे बड़ी महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल किसानों के सारे मुद्दों पर बात होगी और देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन हो सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार सुधरने वाली नहीं है, इस सरकार को किसानों ने मौका दिया लेकिन ये सुधरी नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और फिर से एक बार एक देश में बड़ा आंदोलन होगा। आपको बताता चलूं राकेश टिकैत ने साफ कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ते दूध के दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम किसानों के ऊपर आतंकवाद की तरह टूट रहे हैं। आपको बता दूं राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में गरीबी बेरोजगारी हटा देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं किसान, आम जनता और राजनीतिक पार्टियां भी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि क्या सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी कि देश में इतनी महंगाई और गरीबी क्यों बढ़ती चली जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार सुनने वालों में से नहीं है। आज दूध के दाम बढ़ रहे हैं, आज साबुन, तेल, हर चीज के दामों को आसमान छुआया जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जीना मुहाल हो गया है क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो बाजार में कुछ ले पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब जनता और किसान हो या मजदूर हो सबको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि इस महापंचायत का एक बड़ा कारण ये भी है कि सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि आगे क्या किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं और ये बात आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये चीज पर जो चर्चा होती है, किसानों पर थोड़ी देर चर्चा की जाती है न्यूज चैनल में, उसके बाद सब भाग खड़े होते हैं। किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। आप समझिए किसानों को समर्थन तक नहीं मिला। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार या फिर किसानों को समर्थन तक नहीं दिया जाता। आखिरकार ये कैसी सरकार है, सरकार के ऊपर सवाल ना उठे तो फिर क्या हो, आप समझिए। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि देश की नीतियां कितनी ज्यादा अजीब और गरीब हो चुकी हैं कि आप और हम इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं लेकिन सरकार को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100% नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार की जो नीयत है ना दोस्तों वो अब खराब हो चुकी है। सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई भी मुद्दा जो है यहाँ पर जुड़े, सरकार से बात हो। इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले। अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आरक्षण विरोधी सरकार छीनती है मासूम गरीबों का आरक्षण। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर 2 दिन से हमलावर है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी आरक्षण छीन रही है गरीब, मजदूर और किसानों का भी। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि धीरे धीरे पहले पिछड़ों का आरक्षण छीना जाएगा, उसके बाद नंबर आएगी दलितों की। आपको बताते चले दोस्तों दलित और पिछड़ों का धीरे धीरे करके आरक्षण छीना जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। जी हां, आपको बता दें हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस मामले को लेकर, चुनाव वाले आरक्षण मामले को लेकर, लेकिन विपक्ष लगातार योगी सरकार के ऊपर हमलावर है। दरअसल दोस्तों मामला पूरा आरक्षण का है, जहां पर हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि बिना आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। जिसके बाद दोस्तों ये मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, क्योंकि जब सरकार को लगा कि वो बैक फुट पर जा रही है तो दोस्तों सरकार ने अपना रुख बदल लिया। जाहिर सी बात है इस सरकार की नीतियों के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं और आज जिस तरीके की नीतियां सरकार अपना रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा विपक्ष हमलावर भी रहा है और विपक्ष ने हमेशा वही चीज बोली है जो उसको सही लगी है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियों के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी गंभीर सवाल है दोस्तों ये, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि विपक्ष का कहना क्या है, विपक्ष चाहता क्या है। विपक्ष वही बोल रहा है जो उसको सही लग रहा है और ये बात गलत भी नहीं है दोस्तों कि विपक्ष अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। विपक्ष जो बोल रहा है सरकार से, जो नीतियां हैं सरकार की, वो कहीं ना कहीं किसानों के, मजदूरों के, आम जनता के सबके खिलाफ है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सारे मुद्दों पर
चर्चा होना चाहिए। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, इसीलिए अखिलेश ने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी आरक्षण बस से बचना चाह रही है और ये सब कुछ ढोंग है। सुप्रीम कोर्ट जाना, पहले आरक्षण देना था तो साफ कहना था। लेकिन आप समझिए दोस्तों, अब विपक्ष के कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट भागी है बीजेपी की सरकार, मतलब साफ है कि विपक्ष के कहने का ही असर होता है, वरना ये लोग आम जनता का दोस्तों क्या करें, ये आप जानते हो। तो राजनीति बड़ी बेकार चीज होती है दोस्तों, विपक्ष इनको हमेशा उंगली करता रहता है, तभी ये फैसले लेते, वरना आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग तो विपक्ष के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे तक ना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संजय रावत का आपको बता दें, कर्नाटक सरकार को चेतावनी, बोले अगर मराठी नहीं बोलने दी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बॉम्बे सरकार के खिलाफ काफी बवाल खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो कर्नाटक सरकार है दोस्तों, वो कर्नाटक में महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्री लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को न वहां पर मराठी बोलने दे रही है और न मराठा में कुछ करने दे रही है। आपको बताते चले, इसके ऊपर संजय रावत ने जमकर भड़के। संजय रावत ने कहा कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये सब कुछ करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा मराठा समाज यानी कि महाराष्ट्र। आपको बताता चलूं, कर्नाटक और महाराष्ट्र विवाद को लेकर दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर तब से ही दोनों पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। बॉम्बे विश्वनाथ बॉम्बे के सरकार के ऊपर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है। बात यह है कि अभी बीजेपी जबरदस्त तरीके से दोस्तों निशाने पर आ गई है, और किसके निशाने पर आ गई है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। दरअसल ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है दोस्तों, इस मुद्दे पर बात होना भी चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां थोड़ी अजीब और गरीब हैं। कि आप कर्नाटक सरकार को केंद्र सरकार बोलती है कि ऐसा ना करे, लेकिन कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार की बात ही नहीं सुनती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला निलंबित भी है, मराठा लोगों को अपमानित किया जा रहा है बार बार। आपको बता दें, कर्नाटक में संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल वहां पर लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, और इसको लेकर दोस्तों संजय रावत ने चेतावनी दी है बॉम्बे सरकार को। महाराष्ट्र और बॉम्बे सरकार यानी कि कर्नाटक सरकार के बीच में ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित भी है। देखना ये होगा कि जो पूरा सीमा विवाद हुआ है, ये जो वहां पर कर्नाटक में मारा गया है, शिव सैनिकों को घुसने से अंदर रोका गया है, इसको लेकर राजनीति एक अलग ही तरीके की शुरू हो गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बीजेपी नेता हेमंत विश्वकर्मा का बड़ा बयान, बोले फिलहाल जो आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो सिर्फ दिखावे के अध्यक्ष हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस ने दिखाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया है, फैसले तो सब वही लोग लेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, ये क्या कौन रहा है, ये क्या कौन रहा है जिसकी पार्टी में दोस्तों, जिसकी पूरी बीजेपी सरकार में सिर्फ फैसले लेने का हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। कहने को तो दोस्तों जेपी नड्डा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन कहा यही जाता है कि वो जेपी नड्डा के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ पिंजरे के तोते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं वही जेपी नड्डा को करना पड़ता है। ये कई बार दोस्तों साबित हुआ, और कई बार जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ये बात को बोला भी है विपक्ष ने। लेकिन दोस्तों आज खुद हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी और असम के सीएम है, हेमंत विश्वकर्मा बीजेपी के नेता और असम के सीएम, उनका ऐसा बयान कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो जो है वो दिखावे के अध्यक्ष। दरअसल दोस्तों बीजेपी बौखला रही है। बीजेपी पहले तो ये कहकर घेरा करती थी कांग्रेस को कि कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार में से ही अध्यक्ष बनाती है। अब जब दोस्तों बीजेपी से ये एक तरीके से कह सकते हैं फुंतरू छिन गया है, तो बीजेपी बड़ी परेशान है, क्योंकि बीजेपी को ये बहुत भारी पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का फायदा मिला और हिमाचल में बड़ी जीत हुई। दरअसल बीजेपी को यह डर लगने लगा है कि 2024 में वो सारी चीजें हमसे छिनती जा रही जिनको हम मुद्दा बना सकते थे। सबको पता है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद त्याग दिया, उन्होंने अध्यक्ष पद को नहीं लिया क्योंकि उन्हें नहीं बनना था अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने अध्यक्ष चुना, उनकी कमान में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा बढ़ रही है। यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में कांग्रेस की प्रचंड जीत ना हो जाए और भाजपा की सुपर फ्लॉप हार, और इसी को लेकर बीजेपी परेशान है। और यकीन मानिए हार तो होना ही है, बीजेपी की हार तो होकर रहेगी ऐसे या वैसे। आप समझिए, एक राजनीतिक पार्टी को 10 साल देना, 10 साल में वो राजनीतिक पार्टी कुछ ना करे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों कि जनता ने आपको 10 साल दिए और उन 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया।
क्या विकास हुआ? अगर कोई सरकार से पूछेगा तो सरकार बोलेगी हमने जो कांग्रेस ने 50 साल में कमाया था, हमने LIC बेच दी, रेलवे बेच दिए, टेलीकॉम कंपनियां बेच दी, और दोस्तों तमाम आप समझिए वो सेक्टर बेच दिए, रोडवेज बेच दिए, उन तमाम चीजों को बेच दिया जो कभी कांग्रेस ने इस देश के लिए खड़ी की थी 50 साल पहले। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बीजेपी ने न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि देश की संपत्तियां हवाई अड्डे से लेके तो रेलवे स्टेशन तक बिक गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही प्रेरित होकर आपको बता दें वरुण गांधी ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। लोग बोले राहुल की भाषा क्यों बोल रहे हैं वरुण गांधी। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि वरुण गांधी जो है वो राहुल गांधी के चाचा के बेटे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर अब ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी भी जो है राहुल गांधी की जबान बोलने लगे। आपको बताते चले दोस्तों एक तरीके से ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब वरुण गांधी ने जब बीजेपी के ऊपर हमला बोला तो वरुण गांधी ने कहा कि हमें धर्म की राजनीति नहीं करना है, सिर्फ धर्म की राजनीति पर क्यों बात हो, मुद्दों पर क्यों बात नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ रहता हूं हमेशा। आपको बता दें वरुण गांधी ने कहा कि जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझकर आम मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आप समझिए दोस्तों वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमलावर है, और आज ये पहली बार नहीं है, वरुण गांधी हमेशा से बीजेपी के ऊपर ही हमलावर रहते हैं। फिर से उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल अगर हमें कुछ करना है तो कमजोरों पर ताकत दिखाकर नहीं, हमें अपनी ताकत को कमजोरों के लिए यूज करना है, उनके काम के लिए। लेकिन सरकारें कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाती हैं। अब दोस्तों सरकार कौन है और कौन कमजोरों पर ताकत आजमा रहा है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको जेल में डाल दो, अगर ये मुस्लिम है तो यही गुनहगार होगा, इसको सजा दे दो। ये बीजेपी के कारनामे हैं, और कहीं ना कहीं वरुण गांधी ने बीजेपी की असलियत बता दी है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति में वरुण गांधी सेंध लगाने का काम कर रहा है। आपको बता दें वरुण गांधी ने कहा कि फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है, इसी मुद्दों पर बात करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त जो है साफ दिखाई दे रहा है कि जो राजीव गांधी थे दोस्तों वो इनके चाचा थे वरुण गांधी के, और जो एक और बेटे थे जो कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे दोस्तों इंदिरा गांधी, ये उनके बेटे हैं वरुण गांधी संजय गांधी के। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने चाचा राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी जो थे वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता माने जाते थे, और खास करके अगर वो उन दिनों साथ नहीं होते इंदिरा गांधी के, जब वो चुनाव हार गई थी, उसके बाद जब वो जीत कर लौटी थी तो उसमें एक बड़ा हाथ राजीव गांधी के भाई संजय गांधी का माना जाता था, क्योंकि वो राजनीति में काफी एक्टिव हुआ करते थे। और उसके बाद वो प्लेन हादसे में मारे गए थे, प्लेन उड़ाने का, उसके बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी बोले फिलहाल देश में जिस तरीके का माहौल है उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी थी। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है भाईचारा और प्यार मोहब्बत। इन चीजों को हमने समझाने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि हम जहां कहीं भी निकले हमें कहीं पर भी नफरत दिखाई नहीं दी, हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार ही दिखाई दिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में कहीं पर भी नफरत नहीं है, अगर नफरत कोई फैलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की ये बात बीजेपी के ऊपर एक हमला है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की शुरुआत से ही कोशिशें की गई। लोगों ने कहा कि यात्रा सफल नहीं होगी, कोई साथ में नहीं जुड़ेगा, लेकिन हमने करके दिखाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम देश से निकले तो हमारे साथ जनता की आवाज जुड़ी, लोगों ने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, और भारत जोड़ो यात्रा को लोगों ने पसंद किया। जाहिर सी बात है दोस्तों अभी भी लोग जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ, और यही बात है जो राहुल गांधी हमेशा यात्रा को एक इज्जत रिस्पेक्ट देते हुए नजर आते हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि उन्होंने निकाली है वो न सिर्फ सक्सेसफुल हुई दोस्तों, बल्कि राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए जो कभी कहा करते थे कि राहुल महलों से बाहर नहीं निकलते। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे दोस्तों, आप सच्ची खबरों से